श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का जो महीना है उसका विराम हो चुका है और अब आ गया है भाद्रपद का महीना। भादों का महीना। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जे में जिंदगी बीत रही है, किराया तक देने का पैसा नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ना ही आपकी दुकान चल रही है, घाटा हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही, धन को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, कल के दिन का यह उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा, मात्र 3 तुलसी के पत्ते आपको लेना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदि देव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। कल का दिन बहुत ही विशेष दिन है। कल है पहली बात तो गुरुवार का दिन और पंचांग में भेद होने के कारण कजरी तीज का भी दिन कल ही है और संकष्टी चतुर्थी का भी दिन गुरुवार के दिन ही पड़ रहा है। और इसी महासंयोग के दिन आपको यह उपाय करना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, आपको 3 तुलसी के पत्तों से करना होगा। किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर घाटे में जा रहा है ना, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पाता है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा अगर आपके घर में रुपया हो रहा है, तब आपको ऐसे केस में इस वाले उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण, ब्रह्म वेद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण है ना और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस उपाय को कर लेती है ना, इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। मात्र आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं, इस दिन तोड़ने नहीं है। तुलसी जी के पास में जाओगे, नीचे आपको 3 तुलसी के पत्ते बहुत इजली मिल जाएंगे। वो 3 तुलसी के पत्ते लेना और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर जो आप हल्दी लोगे ना, इस तरीके से जो पिसी हुई हल्दी होती है, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक जो दोना, कागज का दोना हो, कटोरी हो आपके घर में, वो ले लीजिएगा, ठीक है ना, खाली। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे के कलश में, इसी के अंदर आपको मिला लेनी होगी 2 से 4 बूंदे किसकी? गंगाजल की, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समस्त चीजों को चाहिए होगा। आपके घर में जिस जगह पर भी तुलसी जी लगी हुई है, इस चीज का ख्याल रखना, उसी तुलसी जी के पास में आपको यह उपाय करना है। हो सके तो एक गाय की घी का लंबी बाती का दीपक जरूर लगा देना, मां लक्ष्मी के नाम से। यहां पर लगाने के पश्चात आपने जो तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन्हीं तुलसी के पत्तों पर एक एक बिंदी आपको हल्दी की लगानी है ना। आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं लाल कलर से बता देता हूं। हल्दी की बिंदी आपको यहां पर एक एक बिंदी इन तीनों तुलसी के पत्तों के ऊपर लगा देनी है। लगा देने के पश्चात आपको इन तीनों तुलसी के पत्तों को इस वाली कटोरी के अंदर आपको रखना है ना। जो आपने यहाँ पर ये ली है ना, एक पत्ता ये हो गया, दूसरा पत्ता ये हो गया, मान लीजिए तीसरा पत्ता ये हो गया, इस तरीके से रखना है। और यह जो कटोरी है, आपको तुलसी जी के जो गमला होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। रखने के पश्चात एक हाथ में आपको उस कलश को पकड़ना है और दूसरा जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को ऐसे आगे करना है। इस कलश में से आपको जल पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस जल को आपको इस कटोरी के अंदर छोड़ना है। फिर से वापस आपको इस हथेली पर जल लेना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस कटोरी के अंदर जल छोड़ना है। कितनी बार? 5 या फिर 7 बार। पूज्य गुरु जी ने कहा 5 से 7 बार आपको जल छोड़ना है।
जल छोड़ने के पश्चात वहीं खड़े होकर के आपको माता महालक्ष्मी जी से घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए इस कटोरी को यहाँ पर उठाना और इसका जो संपूर्ण जल है तुलसी जी के पत्तों के साथ ही तुलसी जी की जड़ों में वहीं का वहीं समर्पित कर देना। 2 मिनट खड़े होकर के महादेव से विनती करके कामना करके मैया पार्वती जी से कामना करके साथ ही साथ भगवान नारायण से मां लक्ष्मी जी से कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को करती है ना, उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था, आज के दिन इस वाले उपाय को करना ही करना है। कहा कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, कैसा भी बीमार व्यक्ति, पुरानी से पुरानी कोई भी बीमारी है, शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, हाथों पैरों में दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, कोई पुरानी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय कराना बिल्कुल मत भूलिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है। मिला लोगे, इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता, ठीक है, केवल 1 पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ये पीपल का पत्ता आपको बहुत इजली मिल जाएगा, इसको ले लेना, ठीक है ना। और ये जो पीपल का पत्ता आप लोगे, तांबे के कलश में आपको डाल देना है ना, जिसके अंदर आपने गंगाजल डाला है ना, इसी के अंदर आपको पीपल का पत्ता डाल देना है। इसी जल को लेकर के देखिए, बीमार व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, शिवलिंग के पास जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना करना है करना। जब आप उस बीमार व्यक्ति के लिए इस उपाय को करेंगे, तब दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वह खुद कर रहे हैं ना, तो खुद को अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके आपको इसमें से जो 1 पीपल का पत्ता है, पहले उसे निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पीपल का पत्ता समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल आपने लिया है, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जितना भी जल जलाधारी से बह कर के नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को जितना रोक सको उतना जल आपको रोकना है, ठीक है। रोक करके बाबा से विनती करके कामना करके इस पीपल के पत्ते को यहाँ से उठाना और उठा करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है, ठीक है। और इसे लेकर के आपको घर पर पहुंच जाना है। जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है, इसी वाले जल को आपको उस पीपल के पत्ते से इस जल को निकालना है, उनके शरीर पर आपको लगाना है और इसी वाले जल का आचमन उस पीपल के पत्ते से उस व्यक्ति को आपको करा देना है। जब आप पूरे दिन में इस काम को कर लोगे ना, इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा और दूसरे दिन फिर यह उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, लगातार 7 दिन करके देख लीजिए, किसी भी दिन से स्टार्ट कर ले, लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। ये शिव तत्व की निशानी है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। ये खास करके गुरुवार के दिन का उपाय है, जो कि चतुर्थी दिन भी पड़ रही है। तीज का व्रत भी इसी के दिन है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या बनती हुई आ रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई रुका हुआ काम है ना, रुका काम आप चाहते हो कि वह काम मेरा बन जाए, कहीं से जवाब आना बाकी है, वहां से जवाब आ जाए तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपको लेने होंगे 5 पत्ते। अब 5 पत्ते लेने का भी क्रम क्या है, वो भी चीज ध्यान से सुनिए। जो आप 5 पत्ते लोगे, यह अलग अलग वृक्ष के पत्ते होने चाहिए।
एक पत्ता पीपल का ले लो, एक पत्ता आप अशोक का ले लो, है ना, एक पत्ता आप आम का ले लो, एक पत्ता बेलपत्र ले लो, एक पत्ता आप नीम का ले लो। कोई सा भी 5 अलग अलग वृक्षों के एक एक पत्ते आपको चाहिए, यानी कि 5 पत्ते ले लेने हैं और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। तांबे के कलश में, ठीक है, तांबे के कलश में जल भर लेना और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक तैयार करोगे ये होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। इस चीज का ध्यान रखना, गाय का घी ही होना चाहिए। इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे शिवालय में शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले पड़ेगी शिवलिंग की चौखट, है ना। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, अंदर जाने से पहले जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को आपको शिवालय की चौखट पर दाहिनी, और जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिनी ओर इसे प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके। उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में जाओगे। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात जो 5 तरह के जो पत्ते आपने लिए हैं उन 5 पत्तों पर आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर, इस चीज का ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोलकर 5 के 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। निर्मलेश्वर महादेव के नाम से, है ना। निर्मलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए निर्मलेश्वर महादेव के नाम से ही। उसके बाद में जब पूरा जल समर्पित हो जाए 5 के 5 पत्तों को उठाना और इसके ऊपर लगे हुए जो जल की बूंदे हैं, छींट है, उन छींट को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर मार करके इन 5 के 5 पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि जब आप इन 5 पत्तों के ऊपर लगे हुए जल की बूंदे आपके ऊपर गिराते हो तो आपके भाग्य की रेखाएं वहीं खुल जाती है। जिस स्थान से आपका जवाब आना होता है, कोई रुका काम है ना, सारे काम बन जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हो सफलता मिलती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।